हाय एवरीवन, मैं हूं मुनीश मेहता। आप सभी यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। मैं आज इसी का रिप्लाई देने वाला हूं इस वाले वीडियो में। इनका नाम है वैशाली जी। इनके 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन का मैं रिप्लाई देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना। अगर आपके भी इस टाइप के क्वेश्चन है तो आप भी मुझे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि कभी कभी मैं चैट में नहीं बता सकता, तो वीडियो में थोड़ा अच्छे से हो जाता है, अच्छे से रिप्लाई में दे पाता हूँ। तो गाइज आज मैं इन चारों क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगा। पहला क्वेश्चन इनका ये है, क्या मुंबई में एनिमेशन का जॉब है, इससे बाहर जॉब नहीं है क्या, इस सिटी से बाहर कोई जॉब नहीं है क्या, तो इसके ऊपर बात करने वाला हूं। और दूसरा इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि कितना एनिमेशन आना चाहिए शुरुआत में जॉब करने के लिए। और तीसरा क्वेश्चन है कि कितना सैलरी होता है शुरुआत में, और बाद में भी बता दूंगा एक्सपीरियंस के बाद कितना सैलरी होता है। और चौथा क्वेश्चन ये है कि एनिमेशन में जॉब के बाद भी आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं एनिमेशन। तो यहाँ पे मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहना वीडियो के साथ गाइस। और बाकी मैं आपको सभी को थैंक यू कहना चाहूंगा कि आप सभी को मेरे ट्यूटोरियल से कुछ सीखने को मिल रहा है। लर्न एनिमेशन अभी इंडिया का नहीं, पूरा एशिया का टॉप 1 चैनल है कंटेंट के मामले में। बाकी सब्सक्राइबर के मामले में आप सभी की सपोर्ट की वजह से एक दिन ये टॉप 1 में बन जाएगा, मुझे इतनी उम्मीद है, क्योंकि आपने इतना प्यार दिया ना, इतना अच्छे से। ये जो पिछले जो 1.5 साल से लगभग 2 साल होने वाला है, जो पूरा 26,000 सब्सक्राइबर है, मुझे लगता है 30,000 अभी इसी महीने में पूरा 30,000 भी हो जाएगा। उम्मीद है ये बहुत जल्दी और आगे फास्ट ग्रो करेगा, बहुत सारे यहाँ पे लोग जुड़ेंगे और हम और नया कंटेंट पे हम बात करेंगे, चाहे 3D हो, चाहे मोशन ग्राफिक हो, चाहे ई लर्निंग हो, चाहे फिर ग्राफिक डिजाइनर हो, तो सब पे हम बात करेंगे, लेकिन 100K सब्सक्राइबर के बाद। तो चलेगा, लौटते अपने टॉपिक की तरफ। अपना टॉपिक आज का यही है, वैशाली जी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन वैशाली जी का ये है कि जॉब मुंबई में है क्या, मुंबई से बाहर भी जॉब है। देखो एनिमेशन का जॉब ना इंडिया में मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, दिल्ली या फिर पुणे, तो ये सिटी मेन सिटी है जहाँ पे जॉब ज़्यादा है, जो 2D एनिमेशन का जॉब ज़्यादा है। अभी के टाइम में सिर्फ मैं इतना बताता हूँ कि इंडिया में अगर आप देखोगे कि ज़्यादा जो जॉब रहती है, अगर आपको एक जॉब के बाद अगर मान के चलो एक कंपनी नहीं चलती है, दूसरा कंपनी कौन सा है, दूसरा कंपनी आपको वो मिलेगा एनिमेशन फील्ड में। तो एनिमेशन फील्ड में मतलब 2D एनिमेशन फील्ड में, चाहे वो ई लर्निंग हो, चाहे वो मोशन ग्राफिक हो, चाहे वो जो भी आपका स्टोरी लाइन पे हो। अगर मैं बोलूंगा 3D में, तो 3D में मैं इतना नहीं कह सकता हूँ कि सब जगह जॉब है, मैं सिर्फ 2D एनिमेशन की बात कर रहा हूँ, वो भी नॉर्मल जो कार्टून एनिमेशन बनते हैं स्टोरी लाइन पे, या फिर व्हाइट बोर्ड एनिमेशन होते हैं ई लर्निंग टाइप में, या फिर मोशन ग्राफिक होता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो इन सिटी में मतलब जॉब आपको मिलता ही मिलता है। बाकी और सिटी में भी अभी जो ओपन हो रहा है, जैसे यूपी है, बिहार है, यहाँ पे भी ओपन हो रहा है, कोलकाता है। अभी मुझे पिछले 2 दिन में शायद मुझे कॉल आ रही थी जॉब के लिए, और उन्होंने मुझसे ये पूछा कि क्या आपके पास कोई एनिमेटर है, वो शायद पुणे से थे। तो ऐसा मतलब जॉब इस सिटी में है। तो अब आते हैं कि कितना कुछ आना चाहिए एनिमेशन सीखने के लिए स्टार्टिंग में। देखो मैं एनिमेटर के तौर पे बात करता हूं कि आप एक एनिमेटर हो। एनिमेटर वो होता है जो कार्टून स्टोरी में जान डालता है, ग्राफिक डिजाइनर की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। तो अगर आप एनिमेटर के तौर पे देखो ना, तो आपको नॉर्मली बिगिनर्स स्टार्टिंग में आपको खाली सिंबल का नॉलेज होना चाहिए, एक आपको वॉक साइकिल आना चाहिए, स्टेजिंग का पता होना चाहिए। ट्रेसिंग ट्रूसिंग सीखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वहां पे जब आप ऑफिस में जाते हो तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ऑलरेडी वहां पे ग्राफिक डिजाइनर बैठे होते हैं, ग्राफिक डिजाइनर आपको बना के देते सारा चीज। फिर भी ट्रेसिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज आना चाहिए, रिगिंग का नॉलेज आना चाहिए। इतना आने के बाद जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो सबसे पहले आपको वो वॉक साइकिल ही देते हैं, या फिर कुछ और दे देते हैं। बाकी व्हाइट बोर्ड एनिमेशन जो ई लर्निंग का है, वो उसका मैं कह नहीं सकता हूँ, वो थोड़ा कुछ ऊपर नीचे रहता है। ई लर्निंग में जाना भी नहीं है, वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बाद में सैलरी बढ़ाने में। स्टार्टिंग में 12,000 तो मिल जाता है, लेकिन प्रॉब्लम आता है। इस पे भी मैं आऊंगा कि सैलरी कितना रहता है, क्योंकि ये भी आपने क्वेश्चन पूछा था। तो इतना क्लियर हो गया कि कितना कुछ आना चाहिए। नॉर्मल वॉक साइकिल हो गया, रिगिंग हो गया, ट्रेसिंग हो गया, ट्रेसिंग भी रख लो, और बाकी कैरेक्टर एनिमेशन हो गया, थोड़ा बहुत आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई कंपनी किसी बिगिनर्स को हायर करती है ना, तो ये सोच के हायर करती हो कि वो सीनियर के साथ बैठेगा और जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है वो ज्यादा निकाले। होता है क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे ऑफिस में एक 40,000 वाला एनिमेटर है, तो मैं बगल में 10,000 वाला एनिमेटर रखता हूं, और दोनों को मिला के अच्छा एक आउटपुट निकलता है, तो मेरे लिए फायदा होता है। तो जब आप किसी भी कंपनी में जाते हो ना, बिगिनर होता है ना, तो बहुत कुछ सोच के मत जाना कि मुझे इतना कुछ मतलब करना पड़ेगा, इतना कुछ मेरे को आना चाहिए। जैसे कि आपको लगता है कि मुझे पूरा स्टोरी बनाना आना चाहिए, नॉर्मल, बाकी आपको कंपनी सिखा देता है। तो आप मेरी बात पे ट्रस्ट कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने इतना काम किया, इतने लोगों के साथ मैं मिलता हूं, और सभी का मैं एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। बाकी आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं आपको अपना ही एक्सपीरियंस बोलूंगा कि 99% बिल्कुल सही है, पर मुझे लगता है कि ऐसा ही होता है, कंपनी ऐसा ही करती है जो मैंने देखा है। अब आते हैं कि कितना सैलरी होता है। स्टार्टिंग में जब आप जाते हो तो जैसे मैंने बोला ई लर्निंग में आपको 12,000 का काम मिल जाता है।
12,000 का सैलरी मिल जाता है। 2D में जो हम लेके रखते हैं कि एक नॉर्मली तरीके से आपको जो हमारा कार्टून स्टोरीज है इस टाइप का काम पे रखते हैं, तो आपको 10,000 से 12,000 15,000 आपको सैलरी मिल जाता है, डिपेंड करता है आपके काम पे। तो घबराना मत स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर आप ई लर्निंग में करते हो वो भी 2D में ही रहता है, थोड़ा बहुत व्हाइट बोर्ड एनिमेशन टाइप का, तो उसमें कॉपी पेस्ट का काम रहता है। स्टार्टिंग में 12,000 तो मिलता है, लेकिन इंक्रीमेंट के टाइम पे वो फिर सैलरी नहीं बढ़ पाता है, खाली आपको 500 रुपए का इंक्रीमेंट देके आपको निकाल देते हैं। अगर आपको ज्यादा बोलने लगते हैं तो फिर बाहर का रास्ता भी आपको दिखा सकते हैं। तो बेहतर है आप काम वो करो जो कार्टून स्टोरी है, जिसमें आपको लगे कि आपका काम इन फ्यूचर आपको साथ दे सकता है। कॉपी पेस्ट वाला काम कभी साथ नहीं देता है। तो ज्यादा से ज्यादा 15,000 आपको स्टार्टिंग में मिल सकता है, किसी भी जो छोटे मोटे स्टूडियोज टाइप के होते हैं जहाँ पे 4-5 लोग बैठते हैं, या फिर बड़ा कंपनी हो गया, तो वहां पे आपको 10 से 15,000 स्टार्टिंग में, क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टार्टिंग में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ वहां पे मिलेगा, ये इस पे आपने ध्यान देना है। और रही बात एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस एनिमेटर का सैलरी मैंने 70 से 80,000 भी देखा है, लेकिन कुछ लोगों को ही मिल पाता है इतना सैलरी, क्योंकि हर कंपनी में 80,000 के एनिमेटर नहीं होते हैं। पर आप अगर मुझे एक मोटा मोटा पूछो ना कितना होता है, तो ज्यादा से ज्यादा 45 या फिर 50,000 इतना रहता है। तो इससे ज्यादा वो जो एनिमेटर होता है वो फ्रीलांस से कमाते हैं, जैसे यूट्यूब से कमाते हैं। अब आते हैं उनका जो लास्ट, इसका जो इस टॉपिक का जो लास्ट क्वेश्चन है, जो ये आप लोगों ने आपने जो पूछा है, तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 2D एनिमेशन का जो हम जॉब के अलावा और कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, इसका हम और जगह से कहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, कहाँ पे हम काम कर सकते हैं। देखो 2D एनिमेशन बहुत बड़ा फील्ड है, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाली आप जॉब में ही काम कर सकते हो। मुझे देख लो मैं कितना अर्न करता हूँ, या फिर मेरे साथ के जो एनिमेटर वो कितना अर्न करते हैं। बहुत सारे एनिमेटर को मैं जानता हूँ जो जॉब से ज़्यादा किसी और फील्ड से कमाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई यूट्यूब का क्लाइंट है, तो आप चाहो तो यूट्यूब के लिए खुद के लिए भी काम कर सकते हैं ऑफिस के बाद। आप चाहो तो कोई यूट्यूब का क्लाइंट पकड़ के 8 से 15,000 16,000 का पर स्टोरी के हिसाब से आप पैसा ले सकते हो। तो ये है दूसरा अर्निंग। अगर आपको YouTube के लिए शॉर्ट्स बनाना है, शॉर्ट बना सकते हो, या फिर किसी गवर्नमेंट का काम उठा सकते हो। पर गवर्नमेंट का काम उठाना इतना इजी नहीं रहता है, उसके लिए प्रॉपर टीम लगता है। या फिर कहीं से भी आप, फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि मेरा जो स्कूल है उसका कुछ वीडियोस बनाना है 2D में, हमें बताना है कि अपना कॉलेज के बारे में या अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो उनसे क्लाइंट से आप काम ले सकते हो फ्रीलांसर तौर पे। तो इस तरह आप काम उठा सकते हो, या फिर खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। जिस दिन आपका यूट्यूब चैनल चल जाता है उस दिन आप जॉब छोड़ दो और 2 एनिमेटर को हायर कर सकते हैं। ये है 2D एनिमेशन का आने वाले, मतलब जो आप चाहते हो कि उसके बाद में क्या कर सकती हूँ, कहाँ पे मेरा यूज होगा। वैसे तो देखो जितना डिजिटल जमाना होगा, जितना इंडिया ऑनलाइन होगा, डिजिटल होगा, तो आपको पता है एनिमेशन की जरूरत सब जगह पड़ेगी। चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे वो इंटरटेनमेंट हो, चाहे वो जो भी बच्चों के कार्टून हो, वो इंटरटेनमेंट में ही आते हैं, या फिर वो कोई एजुकेशन की वीडियोस बनाना हो। मेरे पास अभी 600 से ज़्यादा स्टूडेंट है पूरा दुनिया भर के। तो सारे के सारे लोग, कुछ डॉक्टर है, कुछ इंजीनियर है, कुछ BSF में, आर्मी में, कुछ बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हैं, लेकिन वो 2D एनिमेशन क्यों सीखना चाहते हैं? बिकॉज उनका एक नॉलेज है, उनके पास एक नॉलेज है। जो डॉक्टर है वो डॉक्टर का अपना एनिमेशन के थ्रू कुछ बताना चाहता है, तो वो जब उनका जो खाली टाइम होता है उस टाइम पे वो एनिमेशन सीख कर वीडियोज बनाकर अपलोड करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब में अपना फेस नहीं दिखाना चाहते हैं, और यूट्यूब आज दुनिया का अपना जो पूरा दुनिया में एक पार्ट बन चुका है, लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। तो ये है जॉब के अलावा भी। और जॉब के अलावा जो ये वाली बात मैंने बोली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको हमेशा आपका साथ देता है। जॉब में तो कभी भी आपको निकाल भी सकते हैं अगर आपका काम खराब है, पर लेकिन इसमें जॉब तो जैसे होता है वो मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे आपको जॉब में आपको जो इंक्रीमेंट वगैरह, सैलरी वगैरह, ये काम ऐसा आना चाहिए, वो सब भी मैंने बता दिया है। तो ये मैंने बता दिया सारे जो 4 टॉपिक थे आपके वैशाली जी, तो पूरा मैंने रिप्लाई कर दिया। अगर आपको लगता है फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहा होगा तो दोबारा कमेंट करना। कभी कभी आप मुझे बड़े बड़े कमेंट कर देना, तो मुझे रिप्लाई करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि लाइव क्लास, जो हमारा भी लाइव क्लास आने वाला है 10 ये नवंबर को, ये बैच नंबर 28 है। तो इस बैच नंबर 28 में क्यों लोग आते हैं, इतना कुछ तो हम फ्री में देते हैं। यही होता है कि जो हम चैट में नहीं बता सकते, और इंस्टाग्राम में नहीं बता सकते, टेलीग्राम में नहीं बता सकते, या फिर फेसबुक में नहीं बता सकते, वो हम लाइव आके बताते हैं एनीडेस्क में, जूम में, या फिर कॉल में आके, एनीडेस्क में आके। अब दुनिया बदल चुकी है, तो तभी मैं कहता हूं कि बड़े कमेंट करने के बाद में कभी रिप्लाई ना दूं तो इसमें नाराज होने की बात नहीं है भाई। बाकी आपको पता ही है, लर्न एनिमेशन पूरा कोशिश करते हैं आप सभी को रिप्लाई देने का। आप हमारा रिकॉर्ड देख सकते हैं, मैं लाइव भी आता हूं, लाइव भी आके आपसे बात करता हूं। आप लोग अगर मुझे पहले से फॉलो करते हैं, जितना मुझसे हो सकता है मैंने उतना रिप्लाई करने की कोशिश की। तभी तो गाइज मुझे जब सुनने को मिलता है ना कि मुंबई में जो इंस्टीट्यूट में लोग बोलते हैं कि जब इंस्टीट्यूट में मैंने सुना, किसी से अपनों से सुना, जो मेरे वहाँ पे जानने वाले लोग हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो वहाँ पे टीचिंग करते हैं, उनके मुंह से खुद सुना है कि
वहाँ के कुछ स्टूडेंट है जो कहते हैं कि इंस्टीट्यूट को कि आप हमें 2.5 लाख फीस मांगते हो, एक लेक्चर लगाते हो और चले जाते हो, इससे क्या फायदा। और वहाँ पे मुनीश मेहता ऑनलाइन आके फ्री में पढ़ाता है, फ्री में देता है और रिकॉर्ड भी रहता है, हम उस लेक्चर को दोबारा दोबारा सुन सकते हैं। तो ये जो असर है ना गाइज, वो आप सभी की सपोर्ट की वजह से, जो हम आज पूरा इंडिया में नहीं पूरा एशिया में एक मॉल बनाएंगे एनिमेशन की दुनिया का। मैं नहीं कहता हूँ मेरे से होगा, सब लोग मिलेंगे यहाँ पे, बड़े से बड़े और भी टीचर आएंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे, इनकम ज़्यादा बढ़ेगी तो मैं और प्रोफेशनल 2D 3D या फिर मोशन ग्राफिक्स, स्टॉप मोशन, बहुत सारे टॉपिक है अभी जो हमें करने आगे जाके कंप्लीट। तो मैंने वैशाली जी का रिप्लाई अच्छे से दिया होगा, उम्मीद करता हूँ इस बात का। बाकी कोई भी आपका डाउट रहता तो कमेंट दबा के करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जहाँ पे भी काला पीला नीला बटन लिखा होगा सब्सक्राइब, दबा के उसे सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी कर लो लोगों के साथ। और क्योंकि ये जो चैनल है ये खाली एनिमेशन का ऐसा चैनल है जहाँ पे शॉर्ट्स बनाना, आपने देखा होगा मैंने शॉर्ट्स बनाना भी सिखाया अभी, शॉर्ट्स बनाना हो गया, कुछ जो एजुकेशन की वीडियो बनाना हो गया, मोरल स्टोरी हो गया, हॉरर स्टोरी हो गया, यानी कि आप एनिमेशन की दुनिया में आके यूट्यूब के लिए बहुत टाइप के कंटेंट बना सकते हैं। ठीक है, पर मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद करो, उठो कंबल के नीचे से और काम करना शुरू करो, छोटे से शुरू करो, आगे बढ़ोगे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वन लाइफ।